हे माता, मैं तेरे ते यूं पूछना चाहूं, जो मेरे पिताजी तन्ने लेन आ जा तो साथ तो चली जावागी ना। माता बोली, रे बेटे, जो तेरे पिता मन्ने लेने भी आ जा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। ले फिर रात का टाइम हो गया, इब मेरे पीर की कला देखो। फिर रात का टाइम होया, माता बाछल पड़ी सोरी और पीर की जोत निकल का चली अपने दाद के खेड़े नू। वहां बुआ समिरदे पड़ी सोरी, पूरे खराटे भर रही। और जिस टाइम पीर की लहर उठी, बस समिरदे तो मंजे पते नीचा। अब मारी पटक का पलंग समेत चारों पवे तोड़ दिए पलंग के भी। और खेला समिरदे और अपने आप ने मारा, कदी धरती में सिर मारा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, परिवार सारा इकट्ठा हो गया। बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए, भाई हवा बाढ़ लगी, क्या होया? किसी पर ठीक नहीं हुई। सारे हार मान का अपना चल दिए, भाई क्या चीज़ है। फिर घर में सबसे बुजुर्ग पीर का दादाजी वो बुलाए। दादाजी आका क्या बोले, भाई मुख चढ़ का बोलो, सिर चढ़ का बोलो, और मारने पीटने से तो कुछ होने वाला है नहीं, बताओ। ओ दादा, मेरे जन्म का टाइम नज़दीक आ गया और मेरी माता ने वहां से जाकर लेकर आओ। बस हाथ जोड़कर सारे खड़े हो गए। मेरे पीर जरूर लेकर आवांगे, पर देखिए इसने माफ कर दे। ओ दादा, माफ करने वाली तो है नहीं, देखिए या फिर भी तेरे कहने थे, जा माफ करिया। और सवेरी मेरी माँ ने लेकर आंदे हो तो बस ले आओ, क्योंकि मेरे जन्म का टाइम नज़दीक आ गया और मैंने यहाँ जन्म लेना। सवेर हुई, समिरदे जावा लंगड़ी ही चलदी चलदी। ओ राजा, राजा आया बाहर निकल का। हाँ बीबी। ओ भाई, देखिए मेरा बाछल बिना मन नहीं लगता। राजा सोचा, बाछल बिना मन नहीं लगता, अरे रात की नहीं बताने की। मन में सोच रहा, रात की नहीं बताने की, किस तरह ठह ठहका पटकी। ओ वीर, देखिए मेरा बाछल बिना मन नहीं लगता, और जा पहला हमने लेका। ठीक है बब्बो, ले आवांगे। घोड़े पर सवार होका राजा चल दिया। ससुराल की तरफ पहुंचे, अपने ससुराल में राम राम बुलाई। बड़िया ने ऐका बैठ गए। पीर का नाना बड़ा समझदार था भाई, उसने पहले ही कह दिया, देखे भाई अपने आप तो काटिया दिया था भाई, महल ते भेजी थी और अपने आप लेने आ गया। देखिए किसी ने इस बात पर कोई बात नहीं छेड़नी, जिस तरह छोड़ी थी उस तरह लेने आ गया। ये बाछल की तैयारी करो। और माता बाछल ने महसूस नहीं होया, देखिए रात रात में मेरा पीर क्या कला रचाया, किस तरह समिरदे खिलाई और किस तरह दे दे का पटकी, कुछ नहीं माता बाछल ने पता। ला भाई, सारी जगह खुशियां फैल गई कि प्रोना आया भाई, खातिरदारी अच्छी हुई, बिठाया। देखिए जितना ब्याह के टाइम पर दान दिया था, उतना ही उससे ज़्यादा फिर इकट्ठा कर दिया भाई देने वास्ता बाछल नू। पर राजा ने वो बिल्कुल नहीं लिया भाई दान, वहीं गरीबा में बंटवा दिया। माता बाछल को हार श्रृंगार करका तैयार होकर माता बाछल गड्ढे में बैठ ली और सारे
नगर की औरतां इकट्ठी होगी भाई विदाई देने वास्ता, और खुश हो रही हैं भाई, मंगल गीत गा रही हैं और विदा कर रही माता बाछल ने। आगा आगा राजा का घोड़ा, पीछा पीछा माता बाछल का गड्ढा। चल दे भाई सीमा में पहुंच गए अपने राज्य की। अंदर से आवाज आई, फिर बोलिया माँ जल्दी दे कलम मंगा, स्याही मंगा, कोरा कागज मंगा, और पर्चे पर लिख यो पर्चा दादे तो दे दे मेरे। क्या बात लिखवाई भाई, कागज कलम स्याही मंगवा ली, क्या बात लिखी भाई। हे माता मेरे जन्म की कुट्ठी अलग बनागी, तेरे महल में मैंने जन्म नहीं लेना। दूसरी ब्राह्मणा की लड़की संदल है जिसका नाम, वह मेरे जन्म की दाई होगी। 40 साल हो गए मंजे पर पड़ी, अंखाते अंधिया, कोई उसकी गेल ब्याह नहीं करना चाहता, वह मेरे जन्म की दाई होगी। और तीसरी बात यह हुआ कि मेरे जन्म लेने से 3 दिन पहला दादा का स्वर्गवास हो जाएगा, और किसी ने शोक नहीं करना। यह रीत मैंने अपने घर से चलानी है कि ना मैंने सुतक मानना ना मैंने पातक मानना, तो किसी ने शोक नहीं करना। ला भाई पर्चा दादे के पास दे दे। दादे ने पढ़कर बड़ी खुशी हुई, 3 दिन पहला दादे का स्वर्गवास हो जाएगा। यो भी पढ़ लिया, फिर भी बड़ी खुशी हुई कि पोता जन्म लेवागा। इब पीर का दादा यूं बोलिया, भाई देखिए मैंने अपने पोते का मुंह तो देखना नहीं, मैं मर जाऊंगा, और मैंने पीर की जन्म की कोठड़ी वह दिखाई दो। ला जिस टाइम वहां से खड़े होकर पीर की कोठी देखन चलन भी लगा, उसी टाइम ठोकर खाकर गिर जा। यह परमात्मा की कला ऐसी हुआ, अपना नाम नहीं होने देता, बस सारे में रुका पड़ गया भाई, ठोकर खाकर गिरा और वहीं स्वर्गवास हो गया। सारे शहर में रोला पड़ गया भाई कि स्वर्गवास हो गया। 9 लखे बाग में दादाजी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, वहां संस्कार किया गया। जन्म की कोठी तैयार कराई गई, सजाई गई भाई। राजा ने सारा शहर फूलों से सजवा दिया। जन्म की कोठरी थी वह भी फूलों से सजवा दी। संदल ब्राह्मणी को बुलाया गया, नलाया गया, सुच्चे कपड़े पहनाए गए। और जिस टाइम संदल ब्राह्मणी कोठी में भी प्रवेश कराया, तो भगवान का भी आदेश होया कि ये पीर महाराज अब माता के मस्तक छोड़ो और गोद माओ। ला भाई देखिए पीर की ऐसी कला हुई, पीर ने मस्तक छोड़ा और माता की गोद में आ गए। खुशियां होगी। और जैसे ही पीर माता की गोद में आए, उसी टाइम संदल ब्राह्मणी की आंखा की रोशनी जाग गई, दिखना शुरू हो गया। पहले दर्शन पीर के हुए। संदल बोली, हे माता यो तो तेरा कोई बड़ा पीर पैदा होया, जिससे मैंने दिखना भी शुरू हो गया। ले भाई सारे शहर में खुशियां मनाई गई। पीर ने जन्म लिया। इस पीर ਨੂੰ जन्म देने वास्ता किस तरह माता बाछल ने कष्ट सहे आ भाई। जैसा हमने सुना था गुरुओं पते अपने बुजुर्गों पते, वैसी कथा कही आ। इस कथा में कोई कमी रह गई हो या गलती हो गई हो तो जहारवीर बाबा, गोरखनाथ बाबा, नाहर सिंह बाबा माफ़ करे और सबका कल्याण करे और सबको अपना आशीर्वाद दे। जय जहारवीर, जय श्री गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा, तेरी सदा ही जय हो।
जय हो बाबे नाहर सिंह, तेरी सदा की जय हो।